हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काउंसलिंग की प्रक्रियाएं हो गई हैं शुरू। कई कॉलेजेस में, कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा काउंसलिंग प्रक्रियाओं को स्टार्ट कर दी गई है और इसको लेके आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर काउंसलिंग कैसे होगी, कौन करवा सकता है और कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ जो है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ कैसे काउंसलिंग होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और कौन से इंस्टीट्यूशन अभी जो है रिसेंट में काउंसलिंग की प्रक्रियाओं को अलाउ किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ खास इस वीडियो में जानेंगे कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कितने परसेंटेज पे स्टूडेंट को काउंसलिंग करवाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वही कैंडिडेट काउंसलिंग 2023 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने नीट यूजी 2023 को क्वालिफाई कर लिया है। न्यू रूल एंड रेगुलेशन के तहत में जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस जो इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ऑल इंडिया लेवल पे होता है। नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा, तो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा MCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे एक पेज ओपन होगा और काउंसलिंग का पेज ओपन होने के बाद हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। ये जो दोस्तों ऑल इंडिया कोटा का और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए वो जितने भी नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में मैं बात करूं कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है नीट यूजी काउंसलिंग के लिए, तो आप ध्यान से सुनिए। तो हियर वी आर। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी जो LHMC, UCMC और MAMC, ये तीनों जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरते हैं और 85% जो सीट है ये इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट के तहत में भराता है जो कैंडिडेट 10+2 दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किए हैं। सेकेंड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग AMU बोलते हैं। इसमें 50% इंस्टीट्यूशनल रिजर्वेशन होता है उन बच्चे लोगों के लिए जो AMU स्कूल कैंडिडेट हैं और वहीं से अपनी पढ़ाई किए हैं। एंड रेस्ट ऑफ द 50% जो स्टूडेंट हैं वो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा मैं बात कर रहा हूँ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये सभी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ओपन होता है। यहाँ पे 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाती हैं। फोर्थ है फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। यहाँ पर 3 BDS सीट जो होते हैं वो अंडर इंटरनल कोटा ऑफ GMI के थ्रू ही भरे जाते हैं, जबकि 47 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरे जाते हैं सभी कैंडिडेट्स को। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पास किए हैं 10+2 जामिया स्कूल से, वही वो इंटरनल कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5th नंबर पे VMMC एंड SJH। इसमें 15% जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरा जाता है और बाकी रेस्ट ऑफ जो सीटें हैं वो इंस्टीट्यूशनल कोटा के स्टूडेंट ही भर सकते हैं जो 10+2 फ्रॉम दिल्ली से पास किए हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर नीट काउंसलिंग 2023, कैसे हम लोग 2023 के लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस बार। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि MCC कंडक्ट करती है नीट यूजी 2023 को, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करवाई जाती है और इसमें 4 राउंड होता है। इस 4 राउंड में शामिल मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी भी राउंड होता है और ये फॉलो करता है राउंड 1 और राउंड 2 से। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, सबसे पहले राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 होता है, फिर मॉपअप राउंड होता है, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। तो दोस्तों, स्टेप 1 में हम लोग बात करें कि जो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है। सबसे पहले MCC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे पेज ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन करना है इंक्लूडिंग पेमेंट, यानी पेमेंट के साथ में पेमेंट आपको ले लिया जाएगा यहाँ पे जो पेमेंट शो हो रहा है। स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 में हम लोग को चॉइस फिलिंग करना पड़ता है और लॉकिंग करना पड़ता है। चॉइस फिलिंग यानी इट्स मीन आपको जो कॉलेज बेहतरीन लग रहा है उसको आप फिल कीजिएगा और फिर उसे लॉक कर दीजिए। राउंड 3 में आपको राउंड 1 जो सीट अलॉटमेंट हुआ है और जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है ये स्टेप 3 में हो जाता है। स्टेप 4 आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, वहाँ पे आपको पहुँचना होगा और वहाँ पे जाके जो भी प्रोसीजर है उसे कंप्लीट कर लेना होगा। आप यहाँ पे फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं। जबकि स्टेप 5 में आपको राउंड 2 के लिए नेट वैकेंसी सीट पब्लिश्ड हो जाता है, यानी राउंड 1 में जो भी बच्चे लोग एडमिशन ले लिए हैं वो फुलफिल हो जाता है और जो बच्चे लोग नहीं लिए हैं तो अब हमारे पास कितनी सीटें बची हुई हैं वो राउंड 2 में निकल जाता है। स्टेप 6 में जो बच्चे लोग
राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे काउंसलिंग प्रोसेस में, वो राउंड 2 काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए नेसेसरी नहीं है जो ऑलरेडी कैंडिडेट रजिस्टर्ड करा चुके हैं। जो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगा वो काउंसलिंग राउंड के लिए, राउंड 2 के लिए हम लोग कर सकते हैं। स्टेप 8 में देखिए दोस्तों, ये एकदम सेम पहले राउंड के जैसा ही होता है। जो ऊपर में मैंने आपको स्टेप वाइज बताए थे, उसी स्टेप वाइज से यहाँ पर सेकेंड राउंड में भी होता है। और जो सीट अलॉटेड होते हैं वो सीट आपको ले लेने हैं। अगर आपने नहीं लिया तो वो सीट फिर से खाली हो जाएगा और वो नेक्स्ट राउंड के लिए, इट्स मीन मॉप अप राउंड के लिए वो फिर से तैयार हो जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। राउंड 1 का प्रोसेस, राउंड 2 का प्रोसेस लगभग सेम होता है। उसमें जो भी मैंने स्टेप वाइज बताए हैं उसे आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आप बहुत कुछ जाने हो इसके बारे में। अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू अपडेट और एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस होता है इसके बारे में। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।